दूसरी तरफ आर्य के दिल की हालत बहुत खराब थी। वह अपने दोस्त के पास बैठकर बार बार यही सोचता, क्या सच में मैं अनु को रोक लूं? क्या मैं ये सब कह दूं कि मैं उससे प्यार करता हूं? लेकिन अगर सब बिगड़ गया तो? अगर अनु ने मना कर दिया तो? दोस्त ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, डरना छोड़। अगर तुझे आज चुप रहना है तो समझ ले हमेशा के लिए अनु खो देगा, और अगर आज बोल देगा तो कम से कम तुझे पछताना नहीं पड़ेगा। अनु का परिवार बस स्टॉप तक पहुंचने की तैयारी कर रहा था। सामान पैक हो चुका था, टिकट बुक हो चुका था। अनु ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा और आंखें नम हो गई, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद अभी भी जिंदा थी। शायद आर्य आएगा, शायद वह रोक लेगा। आर्य ने भी फैसला कर लिया था, वह अब और नहीं भाग सकता। वह जानता था कि अगर आज उसने अपनी बात नहीं कही तो उसकी पूरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। और यही मोड़ कहानी को सबसे खूबसूरत दिशा की ओर ले जा रहा था। बस स्टॉप, अनु का इंतजार, आर्य का दौड़ता हुआ दिल और किस्मत का खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो इंसान जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अचानक आपको छोड़कर जाने लगे और आपके पास बस कुछ ही पल हों उसे रोकने के लिए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी फीलिंग्स दबाकर चुपचाप उसे जाने देंगे, या फिर दिल की आवाज सुनकर सब भूलकर उसके सामने अपना दिल खोल देंगे? यही जज्बात, यही दर्द और यही हिम्मत लेकर आर्य और अनु की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां या तो सब बिखर जाएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएगा। आर्य और अनु की कहानी इसी आम लड़के लड़की की तरह शुरू नहीं हुई थी। दोनों की मुलाकातें अचानक हुईं और धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसे न तो उन्होंने खुद समझा और न ही दूसरों को समझाने की कोशिश की। आर्य उम्र और तजुर्बे में अनु से बड़ा था। वही तजुर्बा उसे बार बार रोकता रहा कि दिल की बात जुबान पर ना आए। लेकिन दिल का क्या, दिल तो बस धड़कता है, और जब किसी के लिए धड़कने लगे तो सारी समझदारी पीछे छूट जाती है। अनु एक सीधी सादी लड़की थी। उसकी जिंदगी में परिवार की उम्मीदें, समाज के नियम और उसके अपने सपने सब मिलकर एक उलझी हुई डोर बना रहे थे। घर वाले चाहते थे कि वह जल्दी से जल्दी शादी करके सेटल हो जाए। माँ तो यहां तक कह बैठी थीं कि अगर सीधे रिश्ता नहीं मिलता तो किसी वेबसाइट पर नाम डाल देते हैं। लेकिन अनु का दिल इन सब से अलग सोचता था। वह जानती थी कि शादी सिर्फ बंधन नहीं है, ये एक ऐसा रिश्ता है जहां दिलों का मिलना सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ आर्य था जो खुद को बार बार रोकने की कोशिश करता रहा। उसने यहां तक सोच लिया कि अगर अनु उससे दूर चली जाए तो बेहतर होगा। इसी वजह से उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके अनु का ट्रांसफर जयपुर करवा दिया। वह चाहता था कि फासला ही इस रिश्ते की सच्चाई को ढक दे। लेकिन किस्मत कहाँ इतनी आसानी से हार मानती है। जब अनु को ट्रांसफर की खबर मिली तो उसने तुरंत समझ लिया कि ये सब आर्य की वजह से हुआ है। उसके दिल ने साफ कहा कि आर्य जानबूझकर उसे दूर भेज रहा है। लेकिन अनु का दिल अब हार मानने को तैयार नहीं था। आर्य का डर खत्म किया। उसने तय किया कि वह अब किसी भी डर में नहीं जिएगा। ऑफिस में भी उसने साफ कह दिया कि वह और अनु एक दूसरे से प्यार करते हैं। कई लोगों ने कानाफूसी की, लेकिन कुछ ने उनका समर्थन भी किया। कहानी का सबक अनु और आर्य की कहानी ने साबित किया कि सच्चा प्यार समाज, उम्र और हालात की दीवारें तोड़ सकता है। 24 घंटे का वह इम्तिहान उनकी जिंदगी का सबसे अहम पल साबित हुआ। अगर आर्य उस दिन चुप रहता तो शायद दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाते। लेकिन उसने हिम्मत की और अपने दिल की बात कह दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप आर्य की जगह होते तो क्या इतना बड़ा कदम उठा पाते? और क्या सच में प्यार को समाज की दीवारें रोक सकती है? अपनी राय हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सकें कि सच्चा प्यार हमेशा हिम्मत मांगता है। इस तरह कहानी अपने मुकाम पर पहुंचती है जहां डर हार जाता है और मोहब्बत जीत जाती है।
इस बीच अनु का प्रमोशन भी हो गया था। यह उसके लिए बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन खुशी से ज्यादा यह दर्दनाक था कि उसे जयपुर जाना होगा। घरवाले भी अब इस मौके को शादी के दबाव से जोड़कर देख रहे थे। मां कह रही थी, अच्छा है, अब नई जगह जाएगी तो नई शुरुआत भी हो जाएगी। पापा ने हालांकि साफ कहा, बेटी की शादी किसी मजबूरी या जल्दबाजी में नहीं करेंगे। पापा की समझदारी ने अनु को थोड़ी राहत दी, लेकिन उसके दिल में असली सवाल तो यही था, क्या आर्य मुझे रोक पाएगा? आर्य इस दुविधा में था, क्या वह अपने दिल की सुनकर अनु से इजहार करे या फिर चुपचाप उसे जाने दे। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। एक तरफ उसका डर था, दूसरी तरफ उसकी चाहत, और यही चाहत अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि जब भी वह अनु को देखता तो सब डर मिट जाता और सिर्फ प्यार बाकी रह जाता। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। अनु के पास सिर्फ 24 घंटे थे। वह चाहती थी कि अगर सच में आर्य की जिंदगी में उसके लिए कोई जगह है तो वह सामने आकर अपनी बात कहे। ठीक उसी वक्त दूर से भागते हुए एक शख्स दिखाई दिया, पसीने से लथपथ, तेज सांसें, लेकिन आंखों में सिर्फ एक नाम, अनु। हां, वो आर्य था। अनु का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने पापा मां की तरफ देखा और फिर उस तरफ जहां आर्य दौड़ता हुआ आ रहा था। आर्य ने जैसे अनु को देखा, उसके कदम और तेज हो गए। वह भीड़ को चीरता हुआ बस स्टॉप के अंदर पहुंचा। अनु ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही पल था जिसका इंतजार दोनों कर रहे थे। आर्य अनु के पास पहुंचा और बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके परिवार वाले अचानक चौंक गए। मां ने आश्चर्य से कहा, ये क्या? लेकिन पापा ने चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि उन्होंने अनु की आंखों में वह चमक देख ली थी जो किसी मजबूरी या झूठ से नहीं आती। आर्य की सांसें तेज थीं। वह फुसफुसाया, अनु मत जाओ, प्लीज मत जाओ। स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से कहा, आर्य सर। आर्य ने तुरंत उसकी बात काटी, नहीं, अब सर मत कहो, आज मैं सिर्फ आर्य हूं। और आर्य का दिल सिर्फ और